समंदर में उतरा भारत का महाबली हिमगिरी। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर। 2023 तक नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत को एलओसी पर चीन का खतरा कम और समंदर से ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत को दोगुना कर लिया है। इसके अलावा लगातार अपनी समुद्री सीमाओं को लांघ रहा है। साउथ चाइना सी से आगे बढ़ते हुए चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। हालांकि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाला पोत हिमगिरी नौसेना का हो गया। इस युद्धक पोत की खासियत है कि ये दुश्मन के रडार से बच निकलने में भी माहिर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने इस युद्धपोत को लॉन्च किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारतीय नौसेना की शक्ति और बढ़ाने वाला पोत हिमगिरी नौसेना की रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने जीआरएसी के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से पहले परियोजना का काम पूरा करने के लिए बधाई दी। पीना पर उतरने के बाद ये अत्याधुनिक नौसैन्य पोत गहन परीक्षण से गुजरेगा और उसके बाद इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। दरअसल 17A प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 3 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है, जिनको दुश्मन की रडार भी ट्रैक नहीं कर सकेगी। जीआरएसई को परियोजना 17A के तहत 19,294 करोड़ रुपए में तीनों युद्धपोतों के निर्माण का ठेका मिला है। नौसेना को 2023 में पहला युद्धपोत हिमगिरी मिलने की उम्मीद है, जबकि 2 अन्य 2024 और 2025 में सौंपे जाएंगे। कोविड-19 के असर के बावजूद जीआरएसई ने पहले युद्धपोत को तय समय सीमा से 2 महीने पहले तैयार किया है। हिमगिरी की लॉन्चिंग के मौके पर सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि हम लद्दाख में चीन के साथ पिछले कई महीने से तनाव की हालत में हैं। चीन अपने तिब्बत वाले क्षेत्र में कई गतिविधियां कर रहा है, लेकिन हम उससे परेशान नहीं हैं। हम हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। देश की धरती, जल और आकाश की रक्षा करने में तीनों सेनाएं पूरी तरह सक्षम हैं। भारत के समंदर की अदृश्य ताकत बनेगा हिमगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहे हैं कई युद्धपोत। जीआरएसई जिन 3 युद्धपोत को बना रहा है, उनकी सबसे बड़ी खासियत है ये अत्याधुनिक संसाधनों जैसे बराक 8 मिसाइल और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होंगे। दुश्मन के रडार भी इस युद्धपोत को ट्रैक नहीं कर सकेगी, जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इन युद्धपोतों की लंबाई 149 मीटर और वजन क्षमता करीब 6,670 टन है, जबकि इसकी रफ्तार 28 समुद्री मील प्रति घंटा होगी। यह अत्याधुनिक स्वचालित एकीकृत हथियार प्लेटफॉर्म से युक्त मल्टी रोल वाले P-17 युद्धपोत भारतीय नौसेना को समुद्र में बाकी देशों के मुकाबले बढ़त दिलाने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है और मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। बेड़े में शामिल किए जाने से पहले इन तीनों युद्धपोतों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के कुल 7 फ्रिगेट बनाए जाने हैं। इनमें से 4 मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में बनने हैं और 3 जीआरएसई में फिलहाल इस तरह के 2 फ्रिगेट्स का निर्माण शुरू हो चुका है। भारतीय नौसेना को साल 2030 तक करीब 200 युद्धपोत और पनडुब्बियों की जरूरत है। इस समय नौसेना के पास करीब 150 छोटे बड़े युद्धपोत हैं, लेकिन नौसेना में जंगी जहाजों के शामिल करने का काम तेजी से चल रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने नौसेना दिवस के मौके पर जानकारी दी थी कि फिलहाल 43 युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों के निर्माण का काम चल रहा है, जिनमें से 41 देश के ही अलग अलग शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत की माने तो हम हिंद महासागर में आतंकवाद और पायरेसी की गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। उससे निपटने में नेवी की ये युद्धपोत प्रभावकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि जमीन और हवा के साथ ही समुद्र में सैन्य तैयारी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। हमारी नेवी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। सरकारी डॉकयार्ड के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां भी नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए जहाज बना रही हैं। नौसेना के आंकड़ों की माने तो पिछले 6 साल में जितने भी युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई हैं, वे सभी भारत में ही तैयार की गई हैं। दरअसल पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर की सुरक्षा और निगरानी के लिए भारतीय नौसेना को एक बड़े जंगी बेड़े की जरूरत है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर प्लान यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत हिंद महासागर के लिए भारतीय नौसेना एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन के सभी मित्र देशों की सुरक्षा हो या कोई प्राकृतिक आपदा, उन सभी की मदद करना भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी है।